बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले कि हमको शुरू में है, क्लास में नहीं है क्वेश्चन में, और जब क्वेश्चन क्लास में नहीं है तो इसमें जब हम एक्चुअल क्लास में लाने गए तो 0.5 माइनस करने गए तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.5 माइनस में आ गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले 0 में है, तो 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस में आ गया। और ये जब माइनस में आया तो हम लोग जब मिड वैल्यू निकालते हैं, है कि नहीं, जब हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं तो मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहता है कि L1 और L2 में जोड़िए, और जितना भी हम लोग क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन होगा जो प्रैक्टिस करेंगे वो सिंपल रहता है कि 5 और 4 को जोड़ दिए 9 हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि L1 और L2 जुट नहीं रहा है, घट जा रहा है। क्यों? क्वेश्चन हम लोग का नंबर है क्वेश्चन नंबर 12 है, और टॉपिक जो है कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज है। क्या है क्वेश्चन देखें, जो बड़ी लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हम लोग का, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, क्लास में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्लास में क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है 0 से 4 है, और 5 से 9 है, और 10 से 14 है, 15 से 19 है, 20 से 24 है। मतलब क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्लास वाला जो पहले जो क्वेश्चन रहता था उससे क्या अंतर है क्वेश्चन में, कि पहले वाला क्वेश्चन में था कि जितना से एंड हो रहा है कि नहीं, जितना से एंड होता है उतना ही से अगर स्टार्ट है तब मानते हैं कि क्वेश्चन मेरा सही है। लेकिन जितना से एंड हो रहा है उतना से स्टार्ट यदि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पहले गलत है, यानी ये एक्चुअल क्लास में नहीं है। तो सबसे पहले इसको एक्चुअल क्लास में लाना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी 0 से 4 है और 5 से 9 हो गया, 4 से अगर स्टार्ट होता तब ये क्वेश्चन ठीक रहता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसको कैसे क्लास में लाया जाए। चलिए, तो डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मीन। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास सिर्फ दिया हुआ है ओनली। ठीक है, और कितना से स्टार्ट है, 0 से 4 है। ये क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं 0 से 4 है, और फिर 5 से 9 है, और 10 से 14 है, और 15 से 19 है, और 20 से 24 है, और 25 से 29 है। ये आपका क्वेश्चन है। और जबकि ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल क्लास में नहीं है, जितना से एंड हो रहा है उतना से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग एक्चुअल क्लास में लाएंगे। एक्चुअल क्लास में लाएंगे। एक्चुअल क्लास में लाने का ट्रिक बताए थे कि L1 है, ये इसको कहते हैं L2। L1 में क्या करेंगे, 0.5 से माइनस करेंगे, और L2 में 0.5 से प्लस करेंगे। ठीक है, यानी जो L1 डाटा है इसमें हम लोग 0.5 दिख रहा है, 0.5 से माइनस, और अगले वाला में 0.5 से प्लस, ये करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला वाला जो डाटा है 0 से है 4, इसको कहेंगे L1 और इसको कहेंगे L2। एक्चुअल क्लास में लाने के लिए 0.5 इसमें माइनस करेंगे, और इसमें जो है 0.5 प्लस करेंगे। तो बताइए, देखिए यहाँ पे यही मेन कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में चेंज यही है कि यदि 0 में अगर हम माइनस करते हैं 0.5 तो क्या होगा, माइनस, यानी देखिए अगर हम इसमें घटेगा तो नहीं कोई संख्या, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, ये माइनस को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये माइनस को हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि ओनली हम लोग क्या करते हैं, कोई संख्या में अगर घटाना रहता है तो 0.5 अगर माइनस करते हैं तो 3.5 लिख देते हैं डायरेक्ट। ये माइनस पर ध्यान ही नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये चीज़ रखना है कि शुरू में क्या है, 0 है, और 0 में अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, माइनस में 0.5 होगा। ये कोई क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई क्वेश्चन में नहीं मिलेगा देखने, बस आपको एक ही क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का SPPD बुक है जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया हुआ है ना।
क्वेश्चन 12 में या 10? क्वेश्चन 10 में ही है ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन 10 में है दिया हुआ। चलिए तो ये समझ में आया होगा कैसे होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -0.5 और इसमें कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, इसमें प्लस करना है, ठीक है, इसमें माइनस करना है 0.5 और L2 में 4.5 से प्लस करना है। चलिए तो यहाँ पे अब हो जाएगा आगे, इसमें अगर 5 में अगर 0.5 माइनस करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा -0.5 और इसमें कर देंगे तो 4.5 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 4.5 और 9.5 और इसमें करेंगे तो 9.5 और 14.5 और 14.5 19.5 और 19.5 और 24.5 और इसमें फिर होगा 24.5 और 29.5, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए लो इसका फ्रीक्वेंसी बताइए क्या है, बताइए इसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सही है ना? चलिए बताइए फ्रीक्वेंसी क्या है। 12 17 35 18 8 2, ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, ठीक है। चलिए तो हम लोग किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बताइए। मेथड क्या होगा हम लोग का? स्टेप डिवीजन मेथड होगा, ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड होगा। चलो करीना बताओ स्टेप डिवीजन मेथड का फार्मूला, मीन इक्वल टू, बताइए बाय n इंटू सी हो जाए, ये फार्मूला है हम लोग का, ठीक है। चलिए फार्मूला लिखने के बाद सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेना है, और मिड वैल्यू को हम लोग डिनोट जो करेंगे वो x से डिनोट करेंगे, x या फिर m से। तो हम लोग जो डिनोट करेंगे हमेशा x से ही डिनोट करेंगे। और मिड वैल्यू कैसे निकलता है? L1 प्लस L2 और डिवाइड कर देंगे 2 से, L1 प्लस L2 डिवाइडेड 2। तो यहाँ पर दोनों जुटेगा, तो बताइए ये माइनस में L1 है और प्लस में L2 है, तो दोनों घटेगा या जुटेगा? घट जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है, यानी 4.5 पे 0.5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब अगला को करिए, अगला में कितना है? L1 4.5 है और L2 कितना है? 9.5 है। 5 और 5 10 के 0, हाथ में 1, 9 और 1 10 और 1 14, यानी 14 हो गया, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 सते 14 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना ऐड हो गया, इसमें आ गया 7, 5 ऐड हो गया तो 7 हो गया, यानी इसका अब अंतर भी देखेंगे तो कितना का अंतर जा रहा है? 5 का अंतर जा रहा है, तो इसीलिए इसका 5 का ही अंतर ये भी जाएगा, ये इसमें जो मिड वैल्यू निकलेगा 5 का ही अंतर होगा, तो इसमें 5 का ऐड कर देते हैं, तो 7 और 5 कितना होगा? 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मिड वैल्यू निकलेगा इसके बाद हम लोग निकालेंगे dx, डाइस निकालेंगे, और इसका फार्मूला होता है x माइनस ए बाय सी होता है। इसमें से किसी भी डाटा को हम लोग a मान लेंगे, तो 17 को हम लोग a मान लिए, ठीक है, 17 को a मान लिए, किसी भी डाटा को हम लोग a मान सकते हैं। a का मतलब एज्यूम करना, तो 17 को a कर लिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऊपर में -1 -2 -3 ही जाएगा। ये फार्मूला तब अप्लाइड होगा, ये -1 2 जो 1 2 3 जाएगा, ये हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें आप सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है। ये हम लोग देखे हुए हैं कि सॉल्व करेंगे तो आएगा, लेकिन ये तभी ये पॉसिबिलिटी है जब इसका अंतर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर अंतर इक्वल नहीं है तो फिर आपको ये -1 2 3 नहीं करना है, नहीं आएगा फिर, ठीक है। ये हमेशा जब स्टेप डिवीजन मेथड का जो प्रयोग करते हैं तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि ये जो मिड वैल्यू है मेरा, ये जो मिड वैल्यू निकालें ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी जो क्लास है वो मेरा इक्वल होना चाहिए,
ठीक है, तभी ये -1 2 3 जाएगा और नीचे क्या होगा +1 और +2 3 जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे फिर क्या निकालना है। आगे हमें चाहिए क्या चाहिए फार्मूला के अकॉर्डिंग एफ डी एक्स चाहिए था। डी एक्स तो आ गया है और एफ यहाँ पे दोनों को इंटू कर देंगे, एफ डी एक्स हो जाएगा, एफ डी एक्स डाइस हो जाएगा। चलिए इंटू करिए, 12 तिया 36 और 17 दूना 34 -35, 18 से गुना करेंगे तो 0, 8 एकम 8 और 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम लोग माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 4 10 10 और 5 15 5 हाथ में 1 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 3 10 105 इतना ही होगा और 8 4 12 होगा प्लस में 12। इसको माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे होगा सिग्मा एफ डी एक्स डाइस हो जाएगा। घटाएंगे 5 में 2 तो 3 हो जाएगा और 10 में 1 तो 9 हो जाएगा। माइनस में याद रखिएगा ये कितना में आया है माइनस में आया है। ठीक है, एक हम लोग को इसका ऐड करना है n बराबर ये कितना होगा 7 8 9 9 और 5 14 14 और 8 22 होगा 22 और 8 30 30 और 2 32 का 2 हाथ में 3 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 1 8 और 1 9 92 आ जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। अब फार्मूला लगाइए, कौन सा मेथड यूज करना है बाय द स्टेप डिविजनल मेथड है। मीन इक्वल टू क्या होगा a प्लस सिग्मा, बोलिए सिग्मा एफ डी एक्स टाइस बाय n इंटू सी हो जाएगा। a बराबर यानी एजूम हम लोग किसको किए हैं 17 को किए हैं तो ये हो जाएगा 17 और एफ डी एक्स कितना आया है -93। इसको ब्रैकेट में रख देंगे। n बराबर कितना आया है 92, ये हो गया n बराबर 92 और c बराबर यानी क्लास डिफरेंस, तो क्लास का डिफरेंस कितना का है 5 का अंतर है तो यहाँ पे 5 से इंटू कर देंगे। ये हो जाएगा 17 और प्लस माइनस हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 5 या 15 5 हाथ में 1 और 9 5 45 और 1 46 और 92 से भागा लगाएंगे तो कितना होगा 5.05 आएगा। चलिए तो इसको घटाइए, देखो यहाँ पे हम घटा कर बता देते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट घटाएंगे तो पता नहीं चलेगा कैसे घटाओ, क्यों बढ़िया से पढ़ो। ये ऐसा होगा 5.05, 10 में 5 तो 5 हो गया और फिर कितना बचा 9, 9 में 0 तो 9 हो गया और यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में 5 तो 1 हो गया और ये 1 हो गया तो कितना हो गया 11.95 हो गया। यानी आंसर जो होगा 11.95 या फिर अप्रोक्स में अगर आपसे पूछा जाए तो ये 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स में अगर लेंगे हम लोग पढ़े हैं, अगर अप्रोक्स में बोला जाएगा तो 12 होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो यह उसमें इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले कि हमको शुरू में है क्लास में नहीं है क्वेश्चन में, और जब क्वेश्चन क्लास में नहीं है तो इसमें जब हम एक्चुअल क्लास में लाने गए तो 0.5 माइनस करने गए तो यहाँ पे क्या आ गया 0.5 माइनस में आ गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले 0 में है तो 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस में आ गया। और ये जब माइनस में आया तो हम लोग जब मिड वैल्यू निकालते हैं, है कि नहीं, जब हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं तो मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहता है कि L1 और L2 में जोड़िए और जितना भी हम लोग क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन होगा जो प्रैक्टिस करेंगे वो सिंपल रहता है कि 5 और 4 को जोड़ दिए 9 हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि L1 और L2 जुट नहीं रहा है, घट जा रहा है। क्यों? क्योंकि L1 हमारा वैल्यू क्या है माइनस में, 0.5 क्या है वो माइनस में है और L2 जो है वो प्लस में है 4.5, तो ये क्या हो जा रहा है घट जा रहा है मेरा। समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन में आपको गौर करना है और ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का बुक से SPPD का बुक से क्वेश्चन नंबर ये 10 था।
ठीक है, चलिए।